टूल, वो कभी भी इस तरह कनेक्ट नहीं हो सकता या इस तरह काम नहीं करके दे सकता आपको। जंगल स्काउट हीलियम 10 आपको एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके देता है। आप उस जंगल स्काउट और हीलियम 10 को इस एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जंगल स्काउट के थ्रू 1000 प्रोडक्ट्स ढूंढी अच्छी, वो आप इस एआई के ऊपर जाके सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके अपलोड कर दें, तो वही सेम प्रोडक्ट वो आपके अकाउंट पे अपलोड कर देगा। तो ये एआई आपके Amazon के अकाउंट के साथ इंटीग्रेट होता है, ये सेपरेट इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट वो एपीआई यूज़ करके, अभी मैंने बताया एपीआई होता है जो कनेक्टिविटी होती है। लेट्स से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में गेटवे चाहिए, आप डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन, एपीआई एप्लीकेशन होती है। सो वो एपीआई यूज़ करके अमेजन, वरना तो इस तरह तो कभी अमेजन हमें अलाउ ना करे लिस्ट करने के लिए, वो तो बैन कर दे फ़ौरन से कि आप तो ये माल फंक्शन कर रहे हैं सारे। सो अलाउ नहीं करेगा। तो एपीआई अमेजन के जो एपीआई है वो अप्रूव्ड एपीआई है, वो हम खरीदते हैं हर एक अकाउंट के लिए, हम परचेज करके उसको ऐड करते हैं वहाँ पे, अमेजन से अप्रूव्ड होता है, उसके बाद फिर वहाँ पे लिस्टिंग होती है सर, वन क्लिक पेस्ट। आप इसको इस्तेमाल करें, इसमें एरर कितना है? एरर देखिए एज सच एरर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या एरर, मेन मतलब ये कि इसने आपको एक प्रोडक्ट दी है, हाँ, तो उसको आप अपनी मैनुअल, क्योंकि आप बड़े अरसे से कर रहे हैं, मैनुअल आपको फॉर एग्जांपल एक ये बॉटल है, आपने सारे एनालिसिस निकाले इस पे और एआई के सुरान पे, कितने परसेंट इसका एरर है? देखिए इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि लेट से अगर हमने एक अकाउंट पे पूरे दिन रन किया इसे, तो पूरे दिन में उसने हमें 300 प्रोडक्ट दी। अब 300 प्रोडक्ट में से हमारे पास ऑलरेडी टीम मेंबर होता है चूज़ करने के लिए कि 300 प्रोडक्ट में 5, 10, 15 इन प्रोडक्ट के साथ जाना है, तो इसमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इसे फिल्टर कौन से? फिल्टर किस चीज़ का? मतलब कि प्राइस का आप देते हैं, मुझे 30% की प्रोडक्ट, हर चीज़ का, देखिए हर चीज़ का। हंटिंग के अंदर आपको सबसे पहले फ़िल्टर देना होता है, आपको साइज़ किस तरह चाहिए प्रोडक्ट का, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कितना होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसके बाद किस किस तरह की प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिकली खुद वेरीफाई करता है और हिसाब से रखता है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें हैं ये भी तो एआई के थ्रू ही ले रहा होता है ना, तो इसके ऊपर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है। उसकी जो लिस्टिंग क्रिएट करता है और बाकी सारा, उसमें आपको कोई एरर लगेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए अभी तक तो इसमें कोई मसला नहीं है, बट यस अमेजन की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसकी वजह से अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में एक प्रॉब्लम आई थी कि अमेजन के ऊपर लिस्टिंग करते हुए आपको एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड होता है। एग्जेम्पशन अपनी खुद की लिस्टिंग करते हैं तो आपको अमेजन से अप्रूवल लेना पड़ता है लिस्ट करने के लिए, तो वो एआई नहीं समझ पाया उस चीज़ को, तो फिर उसको हमने बैकएंड से जाके चेंज किया, तब उसके ऊपर काम हुआ। तो ऑफकोर्स इसके लिए आपके पास डेवलपिंग टीम होती है जो कि हमेशा अवेलेबल रहती है। मतलब कि आप अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑलरेडी जो इसमें एरर है, आपकी टीम इसको वो फुल प्रूफ भी कर रही है। डेवलपिंग टीम ऑफकोर्स। ये चाइनीज़ है, तो आप उसको एडिट कैसे कर रहे हैं? उन चाइनीज़ आती है इस वजह से। नहीं, कहने का मतलब है ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, जैसे क्लाउड हाँ, हो गया, अब आप इसमें खुद तो बीच में इसके प्रोग्राम को नहीं चेंज कर सकते। मैं नहीं करता, अब मैं बता रहा हूँ डेवलपिंग टीम है ना, अभी तो बताया डेवलपिंग टीम है। ऑफ कोर्स आप देखें, अब टूल मैंने तो नहीं बनाया ना, इम्पॉसिबल है। टूल तो हमने लिया है, परचेज़ किया है, तो जैसे परचेज़ किया उनकी डेवलपिंग टीम भी होगी ना, जो हमें लाइफ टाइम सपोर्ट दे रही है, कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बेहतर कर सके। चाइनीज़ ओन्ड है। यस, चाइनीज़ कस्टम्ड है, बट यस वी ऑलरेडी ओन दिस सॉफ्टवेयर, हमने ख़रीद लिया है। पेमेंट कितनी होती है? डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड करता है। अब देखिए इस A+ कितने की होगी? डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितनी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम लेते हैं तो वो कंप्लीट प्रोग्राम आपका 70, 60, 6 लाख, 7 लाख डॉलर उस RMB में भी जाता है। ये पर मंथ में आते, पर ईयर के यहाँ से? वन टाइम, अच्छा, वन टाइम फीस। अगर आप 1 ईयर के हिसाब से लेते हैं तो वो तकरीबन 40,000 है 40,000 RMB, 40,000 RMB। हाँ, बट आपको एवरी ईयर देना पड़ता है, तो ये कंप्लीट तरीक़ेकार होता है। बट ऑफ कोर्स वो बड़ा एक मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप पर ईयर दे रहे हैं तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट टूल, फिर आप आगे सेल नहीं कर सकते टूल को। अभी मेरा भी कोई इरादा नहीं है टूल को सेल में भी, आगे जाके जब ये कि अच्छा परफॉर्म करने लगा, सो आई ट्राई टू सेल आउट दिस टूल एज वेल, बट नॉट नाउ। लेकिन अगेन जो फोकस ये है इसके अंदर मेनली क्या होता है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है, जो कि आप जो महीनों में जाके चीज़ें लॉन्च होती हैं वो हम फिर कम अरसे के अंदर इन चीज़ों को लॉन्च करते हैं। पीपीसी कैंपेन, पीपीसी कैंपेन सेटअप करके दे दी उसने, आप टूल के अंदर जाके खुद चेंज कर सकते हैं उसको, मतलब बिडिंग वगैरह अगर आपने चेंज करनी है। नहीं, टूल के अंदर करना है, टूल के अंदर वो आपको सेटअप करके देता है, टूल के अंदर जाके आप बिडिंग चेंज कर सकते हैं। नहीं, हम करते हैं सारी चीज़ें। हाँ, वो उनका काम सिर्फ डेवलपिंग का है। डेवलपिंग का मतलब ये कि लेट्स से अगर टूल के अंदर कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके ऊपर काम करते हैं। और एक पीपीसी होगी, और इसका क्या फ़ायदा? बस पीपीसी हो गई आपकी, लिस्टिंग हो गई आपकी, हंटिंग हो गई आपकी, इन तीनों के ऊपर फ़ायदा।
तो और इसके बाद आपको कुछ पता ही नहीं है अमेज़न के ऊपर। सोर्सिंग तो आपने खुद ही करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन, बाय करना हो तो वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन कैसे हो? नॉट फॉर सेल ऐसे ही अभी तक तो। हाँ ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? हाँ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो डेवलपिंग टीम है कि हम इसके ऊपर ऑल लैंग्वेजेस ऐड करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना ऐड करें। बट अभी तक ये है कि जो पाकिस्तान में हमारी टीम है जिस पे काम कर रही है वो वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रही है इसके लिए। इसलिए क्वेश्चन किया कि मेरा जो मार्केटिंग का स्टाफ है वो पाकिस्तान में है हाँ और ये सारी लिस्टिंग लिस्ट है वो देखते हैं। हम द्राग 2-3 लोकल भी कर रहे हैं। जी, अगर ये चाइनीज़ में तो एक हैंडीकैप बनेगा तो मैनी पीपल कैन नॉट सिंपली अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपको गूगल ट्रांसलेटर से कोई मसला नहीं। यस 100% हम करेंगे। देखिए क्योंकि हमारी भी टीम है, मोस्टली जो भी मेरे पास जॉब होल्डर्स हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान से ही हायरिंग की हुई है सारी। पाकिस्तान में ही ऑफिस ओपन करके वहीं पे रखा हुआ है। पाकिस्तान, चाइना और सऊदी अरेबिया, ये 3 जगहों पे मेन हमारी हायरिंग है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन सिर्फ गेट अवे मैं ही हूँ क्योंकि मुझे चाइनीज़ आती है, तो मुझे उनको बताना पड़ता है किस तरह काम करना है। लेकिन यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपको फिर भी पीपीसी के लिए बंदों की ज़रूरत, प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत पड़ती है? यस ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है 100%। देखिए आप आपके पास ऑलरेडी है। हाँ ऑलरेडी है, लेकिन वेरिफिकेशन कौन करेगा? वैलिडेशन के बगैर अमेजन, देखिए अमेजन मॉडल इस तरह का है कि आप रिस्क 100% तो नहीं डिपेंड कर सकते ना एआई के ऊपर। इवन आप चैट जीपीटी भी लेते, जब भी चैट जीपीटी 100% डिपेंड नहीं करते। तो इस वजह से आपके पास यू नीड अ पर्सन हु वैलिडेट द प्रोडक्ट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप रिजल्ट को जो है वो जो उसका रिजल्ट होता है उसी को कंपाइल करते हैं, मेन सारी चीज़ ये कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 500 प्रोडक्ट एआई हमें हंट करके दे देता है, तो अब 500 प्रोडक्ट में से हमने फाइनलाइज भी तो करनी है ना। हम 500 की 500 तो लिस्ट नहीं कर सकते, उसमें ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसके ऊपर हमने 1600-1700 लिस्टिंग भी की हुई है। एआई ने हमें 1600-1700 लिस्टिंग अमेजन के एक अकाउंट पे करके दी हुई है, जस्ट ओनली 1 अकाउंट एआई के थ्रू। आप इसको कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं? तकरीबन इसको 1 साल होने वाला है। मसला क्या है? मसला मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो जो फुलफिल ना कर सकते हो? देखिए स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था तो यस मसला आया था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी जो कि चाइनीज़ भी रिजॉल्व नहीं कर पाए, और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था। चाइनीज़ जो काम करते थे मेन एक्सेस पे करते थे अमेज़न का। मेन एक्सेस पे सबसे बड़ा मसला ये होता था कि हमारे जो अकाउंट्स डीएक्टिवेशन हो गई या जो आईपी सेपरेट का मसला आ गया, क्योंकि अमेज़न के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके डिफरेंट आईपी होते हैं तो अमेज़न अकाउंट बंद कर देता है। बट हमने इसको ट्रेन इस तरह किया कि जो आईपी है, जो अकाउंट है, उसको मेन से चेंज करके हमने चाइल्ड एक्सेस पे लेकर आए। पहले ये एआई चाइल्ड एक्सेस पे काम नहीं कर सकता था, बट हमने किया। ये सारे चाइल्ड एक्सेस पे काम ये चाइल्ड एक्सेस है सारा, वरना वो ब्लॉक 100 एपीआई जो है। नहीं, इवन एपीआई चाइल्ड एक्सेस पे ओपन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वरना तो आपका अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके थे सारे। वरना फिर उसके लिए हमें मल्टीपल एपीआई लेनी पड़ती। तो इस वजह से मैं कहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ चाइनीज़ टैलेंटेड है, बट उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हम लोग हैं, देयर इज़ नो डाउट। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट वी डोंट यूटिलाइज। और इसके अलावा एक तो आपका एपीआई का वो समझा, और क्या एरर है इस बात में? एपीआई का एरर नहीं आया, एपीआई कनेक्ट हो जाता है। हाँ और इसके अलावा इसने वही एग्जाम्शन मैंने आपको बताया, एग्जाम्शन का एरर आया था कि अमेज़न के ऊपर एग्जाम्शन अप्लाई नहीं हो रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम आई थी। उसके अलावा तो कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई मसला नहीं आया। बाकी क्योंकि लिस्टिंग तो लगातार आपकी हो रही होती है, हंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑलरेडी रूल दिया हुआ है, वो रूल फॉलो करते हुए आपकी प्रोडक्ट को हंट कर रहा होता है वहाँ पर। मैंने इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन जो स्टार्ट वांट्स टू गो बैक टू चैप्टर 1। श्योर। बाकी और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बताया उन्होंने। आपने एपीआई की बात की, तो इसके लिए हार्डवेयर सेटअप भी करनी होती है, नहीं लाइक सिलिकॉन चिप एक्स्ट्रा हम नहीं, कोई नहीं। लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर। लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। 16 GB रैम मिनिमम है। दूसरा आपने मेंशन की जापान मार्केट, तो इसकी ज़्यादा यूसेज जापानीज मार्केट में। यस तो एज कम्पेयर टू जापानीज मार्केट, सऊदी यूएई और या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए हम सेम इसी तरह रन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जो मैंने अभी मार्केट प्लेस आपको शो की थी ना, वो सारी मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट शो करता है। बट जापान इस वजह से है क्योंकि इस टूल का जो मेन फोकस रहा है शुरू से वो FPM मॉडल है, FPM। क्योंकि जब इतनी सारी आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है मार्केट प्लेस में,
तो आपका जो मेन उसके ऊपर काम होता है वो FBM मॉडल की तरफ होता है। मतलब आप 1000-2000 लिस्टिंग करते हैं, उस पर एड्स रन करते हैं और फिर आपका FBM मॉडल उस पर वर्क करता है। और इसके प्रोटोकॉल्स जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। प्रोटोकॉल्स आपने बात की है FBRC कैंपेन चलाने की, हाँ तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड प्रोटोकॉल्स पे चलता है ना। Yes. सपोज मैं अपना कैंपेन अलग तरीके से रन करना चाह रहा हूँ, हाँ तो क्या मैं इसको उसी तरह से कर सकता हूँ? यस यस, इसमें देखिए अलग अलग तरीके से तो एक ही चीज़ होती है ना, वो तो बिडिंग होती है खाली, और तो अलग तरीका कुछ नहीं है। अलग तरीका या तो कीवर्ड चेंज होगा आपका, या तो बिडिंग होगी, बाकी तो कैंपेन सेम ही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 रियाल लगा रहा हूँ या $5 लगा रहा हूँ, आप क्या लगाएंगे, $3 या $4? ये अलग तरीका है। सो हम इसके प्रोटोकॉल चेंज कर सकते 100% कर सकते हैं विदाउट द डेवलपमेंट टीम, खुद आप। अब 100% टूल के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। टूल के अंदर जाके आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। वंस अगेन एक प्रीवियस क्वेश्चन है, इसकी आपने पेमेंट बताई 40,000 RMB पर ईयर, और इसको आप ओन कर लेते हैं, इसमें जो फिर एरर हो तो फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं वो लाइफ टाइम होती है। ओन का ही होता है, लेकिन ओन कितनी पेमेंट है लाइफ टाइम? 6 लाख RMB से ऊपर, यस 100%, आपने मुझे पूरा बाई किया भाई। यस 100%। अब डिपेंड ही नहीं करते किसी पे शुरू से। सो अगेन इसका जो मेन फोकस ये है, जो मैंने तो बताया कि ऑटोमेशन। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स AI के अंदर भी एरर्स आते हैं, ऐसे इम्पॉसिबल है कि एरर्स ना आए, क्योंकि आप देखें इम्पॉर्टेंट इसके अंदर यहाँ पे AI नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है, सिस्टम क्या है, अमेज़न। अब अमेज़न अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है तो ऑफ कोर्स AI को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा तो हम काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो अब देख, अभी आई थिंक मैं आपसे बात करते हुए भी शायद 2-3-4 लिस्टिंग्स हो गई होंगी ऑलरेडी। फिर इसको आप नंबर ऑफ लिस्टिंग देते हैं कि हमें 10 लिस्टिंग्स चाहिए इस, यस वेरी गुड, हम उसको बताते हैं। फिर दोबारा फिल्टर करते हैं, इनमें से एक सिलेक्ट करके दें, यस तो उसका सक्सेस अच्छा होगा। क्वांटिटी का होता है। देखिए ऑलरेडी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट वर्किंग फर्स्ट टाइम। हम इस मार्केट के अंदर 5 साल से, और ना सिर्फ 5 साल से बल्कि काफ़ी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे अकाउंट्स के साथ ये कनेक्ट भी है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम हो रहा है। एक और क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी सऊदी में कर रहे हैं और टॉयज आप इसको कर रहे हैं ना, तो सऊदी के अंदर आप इसको पहले फीड करते हैं, हमें सऊदी में चाहिए प्रोडक्ट, राइट? यस तो अब सऊदी में ऑलरेडी 100 टॉयज है, तो ये उन्हीं कंपटीशन में से आपको निकाल के देता है या ओवरऑल ग्लोबली करता है? नहीं, और सऊदी अरब के अंदर से उसी प्रोडक्ट्स को निकाल के देगा। लिमिटेशन है, आपको यूनिक प्रोडक्ट नहीं दे सकते। इम्पॉसिबल। यूनिक प्रोडक्ट देता है, यूनिक प्रोडक्ट भी दे सकता है, लेकिन ये है कि फिर उसके लिए आपको एक अलग से उसको बनाना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर उसको और डिफरेंट फीडिंग करनी पड़ेगी आपको उस रूल के। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट में मसला क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक यूनिक प्रोडक्ट तो उसने दे दी, लेकिन अब वो प्रोडक्ट चले नहीं, पहली चीज़। मतलब कंपटीशन की प्रोडक्ट रहेगी, मस्ट भी वो प्रोडक्ट जिसकी ऑनलाइन डिमांड हो। अगर लेट से एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं जिसकी डिमांड नहीं है, तो आपका सबसे ज़्यादा पैसा PPC पे खर्च होगा। किस चीज़ पे? ब्रांड अवेयरनेस पे, मतलब लोगों को अवेयर करवाना कि इस प्रोडक्ट किस तरह की यूज़ होती है, कैसे यूज़ हो सकती है। भाई का जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो आप कंप्लीट कर देंगे, व्हाट इज दिस फॉर? मैंने बताया, समझ आ गया ना आपको उनके। इसका पर्पस था कि बेस्ट प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर मार्केट में है, इंस्टेड ऑफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू सर्च अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देन फाइनलाइजिंग अ फ्यू, इट ऑटोमेटिकली रन्स, फाइंड आउट द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड समराइज इट फॉर यू एंड देन select one and do marketing। इसका चार्ट हाँ, ये कंप्लीट तरीका है। हाँ अच्छा, मैंने डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर US की का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो उसकी, तो सऊदी में उसका कोई बेनिफिट है अमेज़न? नहीं, जीरो। क्योंकि आप यूज़ तो कर सकते हैं, आपको ब्रांड रजिस्ट्री के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका ट्रेडमार्क रिजर्व नहीं होगा। रिजर्व नहीं होगा इसका मतलब आपका IP प्रोटेक्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं है, तो फिर आप काम नहीं कर सकते। मतलब अमेज़न की तरफ से तो आपको सऊदी अरब में भी क्वेश्चन है। हाँ पहला क्वेश्चन तो आपने वो MPL